मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एप्लाइड केमिस्ट्री के एक न्यू चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट। आपको पता होगा कि वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने बताया था कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। विश्व में लगभग 70% भूभाग में वाटर पाया जाता है। अब आप करते सोर्स ऑफ वाटर्स कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आप जानते हैं, कुओं से प्राप्त होता है, झरनों से प्राप्त होता है, समुद्रों से प्राप्त होता है। विभिन्न सोर्स हैं वाटर के, जहाँ से हम वाटर को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि वाटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली वाटर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वे वाटर्स होते हैं जो साबुन के साथ अच्छी प्रकार से झाग उत्पन्न करते हैं, सॉफ्ट वाटर कहलाते हैं। और हार्ड वाटर वे वाटर्स होते हैं जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं या कम करते हैं, हार्ड वाटर कहलाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि वाटर की हार्डनेस कई सॉल्ट्स के कारण होती है। आप जानते हैं कि वाटर की हार्डनेस संभवतः दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्पोररी हार्डनेस। अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वाटर की हार्डनेस को टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। और यदि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड आदि प्रेजेंट होते हैं तो वाटर कैसा होता है? हार्ड वाटर होता है। आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें आपने पढ़ा था, कैलेगन विधि पढ़ी थी, परम्यूटेड विधि पढ़ी थी, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड भी आपको पढ़ाई गई थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। आज के टॉपिक में हम आपको टीडीएस के बारे में बताएंगे कि वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए, इतने टीडीएस का वाटर हम पी सकते हैं, अगर इससे कम टीडीएस है तो वाटर हानिकारक होता है। जनरली हम देखते हैं कि 50 से 300 टीडीएस का जो वाटर होता है वह एक्सीलेंट वाटर माना जाता है। यदि वाटर की टीडीएस 50 से कम होती है तो वाटर पीने योग्य नहीं होता है। उसकी लंबी अवधि तक सेवन करने से बहुत शरीर में हानि होती है। तो आज हम बात करते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, यानी वाटर में कौन कौन से सॉलिड डिजॉल्व हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो वाटर में अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे मिनरल्स, साल्ट्स, मेटल्स, कैटायंस, एनायंस आदि घुले रहते हैं। वाटर्स में इन सॉलिड मटेरियल के कंसंट्रेशन को टीडीएस कहते हैं। जैसा कि हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको टीडीएस के बारे में। आजकल टीडीएस बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि कितने टीडीएस का वाटर पीने योग्य होता है। धन के लालची व्यापारी टीडीएस के आड़ में बहुत सारा कारोबार करके लोगों को ठग रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस का मतलब होता है, टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। डिफाइन करते हैं इसको, वाटर में अनेक ठोस पदार्थ जैसे मिनरल्स, साल्ट्स, मेटल्स, कैटायंस, एनायंस आदि घुले रहते हैं। वाटर में इन सॉलिड मटेरियल के कंसंट्रेशन माने सांद्रण को टीडीएस कहते हैं। टीडीएस वास्तव में, देखना, टीडीएस वास्तव में वाटर में घुले हुए ठोस पदार्थों की
मिलीग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। ये ठोस पदार्थ हमारे जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। इनकी कमी से शरीर में बहुत अधिक नुकसान होता है। ओके, अब हम टीडीएस मान बताते हैं कि कितने टीडीएस का जो वाटर होता है वो एक्सीलेंट होता है। तो ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे लेवल ऑफ टीडीएस। क्या लिखते हैं? लेवल ऑफ टीडीएस। और किसमें है इसकी मात्रा? मिलीग्राम प्रति लीटर में ली गई है। मिलीग्राम प्रति लीटर। और रेटिंग यहां देते हैं आपको, रेटिंग यहां दे दीजिए। आप देखते हैं कि कितने टीडीएस का वाटर होता है वो एक्सीलेंट वाटर होता है। तो 75 से 300 टीडीएस का जो वाटर होता है वो एक्सीलेंट वाटर कहलाता है। एक्सीलेंट वाटर कहलाता है। अगर टीडीएस 300 से 600 है तो गुड क्वालिटी का वाटर होता है। अगर टीडीएस 600 से 700 है, 600 से 700 है तो फेयर होता है। और अगर टीडीएस 900 से 1200 है तो वाटर कैसा माना जाएगा? पुअर माना जाता है। उपरोक्त टेबल से स्पष्ट होता है कि वह वाटर जिसका टीडीएस कितना 75 से 300 के मध्य होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी जिस वाटर का टीडीएस 75 से 300 होता है वो एक्सीलेंट वाटर होता है। यह वाटर जिसका टीडीएस 50 से कम होता है, अगर 50 से कम टीडीएस वाला वाटर है उसका अगर हम सेवन करते हैं तो शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसी केस में हम बताना चाहते हैं आपको कि WHO ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं जिसमें टीडीएस का मान कितना होना चाहिए, यानी कौन कौन से मिनरल्स, मेटल्स कितनी मात्रा में वाटर में अगर मिले हुए हैं तो वाटर हमारा पीने योग्य है, लाभदायक होता है। तो ठीक डालना इंडियन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एज पर WHO। इंडियन वाटर क्वालिटी इंडियन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एज पर एज WHO। यानी WHO ने किस स्टैंडर्ड्स का वाटर पीने योग्य बताया है इसके बारे में हम अनुमान लगाकर बताते हैं। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के लिए निर्धारित जल का मानक निम्नलिखित होने चाहिए। हम देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा पीने योग्य वाटर के मानक निर्धारित किए गए हैं। पानी की उपलब्धता एवं मांग तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग देशों के वाटर के मानकों में भिन्नता पाई जाती है। हमारे देश के लिए पीने योग्य जल के मानक निम्नलिखित टेबल में दिए गए हैं। तो हम टेबल एक बनाते हैं जिसमें ये बताना चाहते हैं आपको कि कितने टीडीएस का वाटर हमारे पीने योग्य होता है। तो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, आइंस में प्रमाणित किया गया 10,500 टीडीएस का वाटर है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाटर होगा, हमारे पीने योग्य होगा जाके। तो टेबल बना लेते हैं। देखिए कितना है, सीरियल नंबर लिखिए आप, दूसरे में पैरामीटर्स लिख लेना,
पैरामीटर्स। तीसरे में रिक्वायरमेंट, डिजायरेबल लिमिट, रिक्वायरमेंट डिजायरेबल लिमिट और रिमार्क। यहां क्या करना है, रिमार्क देखना है। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट अगर इसमें मिनरल्स या मेटल्स मिले होते हैं तो वाटर गुड क्वालिटी का होता है। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कलर। कलर कैसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट डिजायर 0.5 और इसमें मे बी एक्सटेंडेड अप टू 50, यानी इसको 50 तक बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंडेड इनटू 50, यानी 50 से अगर 50 तक, 50 से 5 से अगर 50 तक भी अगर कलर्स रिक्वायरमेंट हो रहा है तो ये वाटर ड्रिंकिंग वाटर के योग होता है। नंबर 2 टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बताना है आपको। 10 तक अगर टर्बिडिटी है तो चल जाएगा वाटर। एक्सटेंडेड टू अप टू 5, इसको हम 5 तक बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स्ड इनटू 25। तीसरी बात करते हैं हम पीएच कि कितना पीएच वाटर का होना चाहिए। तो वाटर का पीएच बताया गया है 6.5 से 8.5, 6.5 टू 8.5। इसको हम 9.2 तक रिलैक्स कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, रिलैक्स्ड अप टू 9.2 तक। चौथे नंबर पे आता है टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस के बारे में देखते हैं। 300 हार्डनेस अगर है तो पानी योग पीने है। अच्छा, एक्सटेंडेड अप टू 500, इसको हम 500 तक बढ़ा सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक्सटेंडेड इनटू 500। अगली बात हम करते हैं कैल्शियम HCA के रूप में कितना परसेंट होना चाहिए, तो ये है 75 तक होना चाहिए। लिमिट 75 इसकी है। एक्सटेंडेड अप टू 200 तक कर सकते हैं। इसकी लिमिट हम 200 तक बढ़ा सकते हैं। 6 नंबर पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम AgMg के रूप में प्रोजेक्ट होता है। कितना ले सकते हैं इसका हम, 30 तक ले सकते हैं और इसको बढ़ा करके हम 100 तक कर सकते हैं। सातवां जो मिनरल्स हमारा है वो कॉपर HCU के रूप में प्रेजेंट होगा। कॉपर H किसके रूप में प्रेजेंट होगा, Cu। इसका जो मान होता है 0.05 और इसको हम 1.5 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक्सटेंडेड इनटू 1.5 तक। 8वें नंबर पर हमारा आता है ऑयल। आयरन भी प्रेजेंट होना चाहिए वाटर में। 0.1 है, 0.1 लिमिट है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा देते हैं 0.5 तक तो कोई समस्या नहीं है। 0.5 तक अगर इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंगनीज की मात्रा जो बताई गई है 250 बताई गई है और इसको 400 तक बढ़ा सकते हैं। सॉरी,
इसको 1000 तक बढ़ा सकते हैं, 1000 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 10 नंबर पे बताया गया है क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की मात्रा कितनी हो सकती है? 150, और इसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं 400 तक। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट कितना मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है। आगे चलते हैं, ये सब वही बना लेने देना। आगे हम देखते हैं कौन कौन से ले सकते हैं। आप आगे बताएंगे, क्लोराइड्स बता चुके हैं आपको कितनी मात्रा क्लोराइड्स की प्रेजेंट है, तो हम वाटर को पी सकते हैं। तो टीडीएस की आड़ में आजकल बहुत कुछ धंधे चल रहे हैं। नाइट्रेट्स नंबर 12 है, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की जो मात्रा है वो 45 होनी चाहिए। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। लिख देना नो रिलैक्सेशन। रिमार्क में क्या लिखेंगे? नो रिलैक्सेशन, यानी कोई रिलैक्स इसमें नहीं दिया जा सकता है। अगला पॉइंट पे आता है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स कितनी मात्रा अगर प्रेजेंट है तो हम पी सकते हैं। फ्लोराइड्स है 0.6 to 1.2 और मैक्सिमम लिमिट एक्सटेंडेड 1.5 तक। कितना बढ़ा सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट एक्सटेंडेड इनटू 1.5। 14 पॉइंट में हम लेते हैं फिनॉल। फिनॉल भी प्रेजेंट होता है वाटर में। फिनॉल ये है 0.001 और रिलैक्स अप टू 0.02। इसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, रिलैक्सेशन अप टू कितना? 0.002। 15वें पॉइंट में हम लेते हैं मरकरी। मरकरी की जो मात्रा होती है वो 0.001। कितना? 0.001। नो रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन, कोई मात्रा को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है कैडमियम। कैडमियम 0.01 और नो रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया सकता है। अगर ज़्यादा है तो हम नहीं वाटर पी सकते हैं, कम है तब भी नुकसानदायक होगा जाएगी। इसके बाद आता है सेलेनियम। इसकी मात्रा में दी गई 0.0। इसमें भी कोई रिलैक्सेशन हम इसको नहीं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं आर्सेनिक। 18 नंबर पर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक 0.05 इसकी मात्रा होनी चाहिए और इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए आपको। और इसके 19 नंबर साइनाइड है। साइनाइड की मात्रा 0.05 होनी चाहिए और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद लेड की मात्रा हम लेते हैं। लेड जो है 0.1 होना चाहिए और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य मिनरल्स की बात करते हैं। 20 तक बात हो गई है, 20 मिनरल्स हो गए जाके हैं। अब हम बात करते हैं अदर मिनरल्स की कि उनकी मात्रा वाटर में कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे वाटर पीने योग्य हो, लाभदायक हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर जिंक। 21 नंबर पर जिंक आता है, जेड जिसका फार्मूला होता है। इसकी मात्रा 5 हो
5.0। और हम इसको रिलैक्स से बढ़ा सकते हैं, मे बी एक्सटेंडेड अप टू 10। कितना कर सकते हैं? मे बी MAY मे बी extended into 10, यानी कि 10 तक मात्रा प्रोजेक्ट हो जाती है तो भी हम जिंक के बारे में खतरा महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्सेनिक एनायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट की मात्रा अगर 0.2 है तो हम खराब वाटर नहीं कह सकते हैं, यानी गलत वाटर नहीं कह सकते हैं। रिलैक्स कर सकते हैं इसको हम अप टू 1, रिलैक्स्ड अप टू 1, यानी 1 तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है क्रोमियम आयज Cr90, एटॉमिक 90 होना चाहिए इसका। इसकी मात्रा होना चाहिए 0.05। ओके, और नो रिलैक्सेशन, इसमें हम किसी का रिलैक्सेशन नहीं कर सकते हैं, यानी घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा होगी तो खतरनाक हो जाएगा। इसके बाद आता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इसकी कोई मात्रा नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर है तो वाटर के योग नहीं होगा। इसके बाद मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल जो है 0.01 के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको 0.0 तक बढ़ाया जा सकता है। रिलैक्स्ड अप टू 0.05, अगर 0.05 तक भी है तो हम पानी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आता है रेजिडुअल फ्री क्लोरीन, रेजिडुअल फ्री क्लोरीन, यानी वाटर को शुद्ध करने के लिए अगर क्लोरीन मिलाया गया है तो उसका प्रेसिपिटेट कितना प्रेजेंट है वाटर में जो हम ड्रिंक कर सकते हैं। तो 0.02 दिया गया है, कितना मान दिया है? 0.2 अप्लीकेबल ओनली वाटर। कब अप्लीकेबल माने अप्लाई किया गया हो, अप्लीकेबल ओनली वाटर, applicable only water is chlorinated, और इसके अतिरिक्त 27 नंबर पे आता है पेस्टिसाइड कितने होना चाहिए? पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड की कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, यानी पेस्टिसाइड कैसे होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो खतरनाक होगा, हम पी नहीं सकते उस वाटर को। ओके, और लास्ट में आपका आता है रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल अगर प्रेजेंट है तो भी वाटर प्रेजेंट है तो हम वाटर नहीं दे सकते हैं। तो हम देते हैं कि कितना वाटर में मिनरल्स, कितना परसेंट मिनरल्स मिले होने चाहिए जिससे हम वाटर को ड्रिंक कर सकते, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और अगर TDS कम है तब भी हम वाटर को नहीं पी सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए TDS एक बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जितने भी व्यापारी हैं, धन के लालची हैं, वो TDS की आड़ में अपनी जेबें भर रहे हैं। आजकल ऐसा वाटर मिल रहा है जिसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिससे हमारे शरीर को, हमारे बोन्स को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। ठीक है, ओके, इस लेक्चर में हम TDS के बारे में बात कर रहे थे।